1 लाख रुपए में क्या किराना की दुकान खुल सकती है? जी हाँ दोस्तों, कई सारे दोस्तों का कमेंट भी आया था कि क्या सर 1 लाख रुपए में दुकान खुल सकती है। तो आज इसी पे वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कैसी जगह दुकान खोलें और क्या करें कि हम 1 लाख रुपए से ही रन कर जाएं और दुकान हमारी अच्छी खासी चलने लगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दौर में किराना की दुकान हो या कोई भी दुकान हो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हर दुकान में, हर एरिया में दुकान का जो है कि कंपटीशन तगड़ा बनता जा रहा है। क्योंकि किराना की दुकान ऐसी दुकान है कि हर तीसरी दुकान किराना की दुकान होती है। आप लोग जानते ही हैं, आपके गांव में ही एक छोटे से गांव में 2-3 दुकानें हो जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या रन कर पाएंगे बिजनेस को या नहीं कर पाएंगे, या 1 लाख रुपए में क्या हम दुकान को चला पाएंगे, और चला पाएंगे तो कैसे चला पाएंगे, इसी पे आज ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता, गुप्ता किराना बिजनेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली बात होती है कि या आपकी खुद की दुकान हो या आपको भाड़े पे लेनी हो। कंडीशन यही होता है, या तो आप खुद की दुकान आपकी हो, तो खुद की दुकान होने से फ़ायदा ये होगा कि आपको भाड़े की चिंता नहीं होगी। बिजनेस यदि रन कर गया तो आपको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आपकी निजी दुकान है। लेकिन यदि जिन भाइयों को भाड़े पे लेना है वो क्या करें? जिन भाइयों को भाड़े पे लेना है उनको तो पहली बात ये ध्यान देना चाहिए कि दुकान बिल्कुल लोकेशन पे हो, मार्केट में हो। बेशक भाड़ा थोड़ा ज़्यादा हो, रेंट थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन उनको ऐसी ही जगह दुकान लेनी है जहाँ काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हों। तो और जिन भाई का निजी दुकान है वो तो मान लीजिए वो इधर से उधर जा नहीं सकते, लेकिन लोकेशन उनके लिए भी मायने रखता है, क्योंकि उनको भाड़ा नहीं देना है, फिर भी बिक्री तो करनी है, टाइम पास तो करना नहीं है उनको। तो मैं आज 1 लाख रुपए में दुकान कैसे खोलें, बस इसी पे चर्चा करूंगा। लेकिन थोड़ा ये बताना ज़रूरी था कि दुकान का लोकेशन भी देखना है। जिन जिन भाइयों को यदि मान लीजिए भाड़े पे मकान लेनी है, उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उनसे एक एग्रीमेंट पेपर ले लें कि कम से कम 5 साल तक हम ये दुकान नहीं खाली करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अभी साल 2 साल आपको तो बनने में लग जाएगा, अभी सीखने में लग जाएगा, चलाने में लग जाएगा, और साल 2 साल बाद ही यदि मकान मालिक आपका रूम खाली करा दे तो कैसे होगा? तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए आप एक एग्रीमेंट पेपर करा लें कि आपको मुझे 5 साल यहाँ रहना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, 1 लाख रुपए में एक छोटी दुकान बेहतरीन ढंग से रन कर सकती है। आपको क्या करना है, एक छोटी दुकान लेनी है, 10 बाई 10 की मान के चलो, या 10 बाई 15 की मान के चलो। इस टाइप की एक छोटी सी दुकान लें। भाड़े पे लेनी है तो, नहीं तो अपनी है तो कोई बात ही नहीं है। और उसमें एक मिनिमम खर्च करें फर्नीचर का, मिनिमम खर्च करके फर्नीचर का। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरह से दुकान को डेकोरेट करके। लेकिन एक बात है, यदि आपको 1 लाख में दुकान को रन करानी है तो मेहनत दुगुनी करनी होगी। क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप कमा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पूंजी कम है। पूंजी कम है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि मेहनत क्या करनी होगी, तो मैं बता दूं, यदि आपके पास 1 ही लाख की पूंजी है तो आपको लगभग डेली मार्केट करना होगा। आप जितना का सेल शाम तक करें, सुबह उतने का मार्केट करें। इसके लिए आपको एक पार्ट टाइम आपके दुकान पे रहने वाला भी चाहिए। जिस टाइम आप मार्केट करने गए हों उस टाइम आपके घर का कोई होना चाहिए जो दुकान संभाल सके, कुछ उसके पास नॉलेज हो, जो 1-2 घंटे दुकान को देख सके। तो आपको मेहनत यही करनी है कि डेली जितना का बिकता है, शाम को जितना बिकता है, आप सुबह उसका माल ले लें या शाम को ही ले लें। क्योंकि दुकान 1 लाख की है तो मान के चलिए प्रॉपर आपको पैसे की ज़रूरत, सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा माल लाएंगे।
जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पूंजी होती हैं उनको क्या करना है, एक ही बार लदवा कर लेते आना है माल और बेचते रहना है 1 हफ्ते। लेकिन ये गलत सिस्टम है मेरे ख्याल से। तो ये दुकान में डेली माल आना चाहिए, बेशक वो थोड़ा हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना घटा हो उतना ही आए, लेकिन डेली आए। तो इससे क्या होता है, आपके रेंज कभी कटते नहीं हैं, और रेंज जब नहीं कटेंगे तो ग्राहक कभी इधर उधर नहीं हो पाएंगे, और जब रेंज कटना शुरू हो जाएगा तो ग्राहक इधर उधर चले जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास 1 लाख रुपए होते हैं और उसमें ही मेंटेन करना होता है, तो हमको जाहिर सी बात है कि इतना ही सामान लेना है कि हमें, जैसे रेंज तो भरपूर रखना है, हमको माल कम कम लेना है। माल जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का हम यदि 20 पैकेट रिक्वायरमेंट है एक दिन का, तो हमको 25 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है कि शाम तक 5 बज जाए, फिर हम कल मार्केट कर सके उसके लिए, क्योंकि मनी हमारे पास कम होती है। और लगन और मेहनत, दोस्तों लगन और मेहनत ये 2 चीज़ ऐसे हैं कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। बस आपकी लगन उसमें भरपूर होनी चाहिए, और आपके साथ साथ लगन के साथ साथ मेहनत भी होनी चाहिए। किराना दुकान दोस्तों, ये मान के चलिए कि इसमें ना कोई संडे है, ना कोई मंडे है, ना कोई सैटरडे है। 24 घंटे और क्या बोलते हैं 365 दिन आपको वर्क करना होता है, काम करना होता है। तो आप पहले ही तय कर लें कि हम इतने एलिजिबल हैं कि हम इतना वर्क कर सकते हैं, तभी किराने की दुकान के झंझट में पड़ें, वरना मैं सजेशन दूंगा कि आप इसके झंझट में मत पड़ें। और लास्ट बात कि 2 लोग होने सबसे ज़रूरी है, एक लोग परमानेंट और दूसरा पार्ट टाइम। कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे आपको समय मिले मार्केट करने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमेशा मैं नए वीडियो नए टॉपिक लेकर आपके सामने आता रहता हूं। और दोस्तों महीने के लास्ट 30 या 31 तारीख को मैं एक वीडियो डालता हूं जिसमें आपको रेट बताता हूं कि अगले महीने क्या चीज़ तेज होने वाला है, क्या चीज़ की मंदी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।